हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके आ गया हूँ और पढ़ते हैं, समझते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को। जिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम होती है, वे बच्चे मेरे साथ जुड़ें और इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड अंडरस्टैंड इट्स हिंदी वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहले आप जो है एक नोटबुक और कलम लेके बैठें जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 6 killed, 1 injured after car rams into container truck in देहरादून। समझते हैं इसको अच्छे से, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 6 killed, ठीक है, 6 killed 1 injured आफ्टर कार रैम्स, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 6 किल का मतलब क्या क्या रहा होगा। तो हेडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब होगा कि क्या 6 मरे। नहीं दोस्तों, वैसे किल का मतलब क्या होता है, हम मारना होता है, पर यहाँ पे तो किल का मतलब यहाँ पे कुछ और दे रहा है। 6 किल्ड यानी कि 6 मारे गए, ठीक है। 1 इंजर्ड और उसमें से एक घायल हुआ, ठीक है। कह रहा है कि आफ्टर कार रैम्स, ठीक है। वैसे दोस्तों आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। अब इसको यहाँ समझते हैं। देखिए कार रैम्स इनटू कंटेनर ट्रक, जो कार है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे रैम्प एक मीनिंग आया, रैम्स। रैम्स का मतलब देखिए यहाँ पे, अभी ये आप देखेंगे आगे, मैं इसको व्याख्या करूंगा कैसे कैसे। यहाँ पे 6 किल्ड और 1 इंजर्ड, यहाँ देखिए रैम्स लिखा हुआ है ना। मतलब कि यस यस आई एस इसमें लगा है। तो मैं आपको फिर से अवगत करा दूं कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है वो अधिकतर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कार रैम्स, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार टकराई। रैम्प मतलब दोस्तों होता है टकराना, रैम्प मतलब नोट करेंगे टकराना, ठीक है। कार रैम्स इनटू कंटेनर ट्रक, और किस में टकराई, कंटेनर ट्रक में जो है वो टकरा गई। और ये घटना कहाँ की है, इन देहरादून, देहरादून की है, ठीक है। समझते हैं बढ़िया से, देहरादून के बारे में है और इस पूरी जानकारी को देखते हैं कैसे क्या हुआ है, और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते चलूंगा। 6 people were killed and another person was injured after the car they were traveling in collided with a container truck on the intervening night of Monday and Tuesday in Dehradun, police said। तो समझते हैं इसको क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा ना कि 6 people were killed। अब यहाँ पे देखिए हेडलाइन आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा 6 किल्ड। अब देखिए ना लिखा 6 पीपल वर किल्ड। मतलब हेडलाइन में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए कि पीपल जो है उसको गायब कर दिया, 6 पीपल को गायब कर दिया है। और ये जो यहाँ पे देखिए मैंने अभी समझाया था ना कि मारे गए, तो वर किल्ड यहाँ पे देखिए वाज वर के बाद तो आपका पैसिव ये आपको दिखा रहा है, क्योंकि वाज वर्ब के बाद इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया है, और थर्ड फॉर्म मतलब कि डायरेक्ट पैसिव है ना। देखिए कह रहा है कि 6 पीपल वर किल्ड, यानी कि 6 लोगों क्या किया गया, 6 लोग को, मतलब 6 लोग मारे गए, ठीक है। 6 लोग मारे गए, और मारे गए कैसे अभी आगे समझते हैं। एंड अनदर पर्सन वार इंजर्ड, और इसमें अनदर मतलब होता है दूसरा, दूसरा व्यक्ति, वाज माने था, इंजर्ड और एक दूसरा व्यक्ति था, वो क्या था, वो इंजर्ड। इंजर्ड मतलब दोस्तों घायल था। कह रहा है कि कब, ये बात कब हुई, आफ्टर कब, द कार, ठीक है, द कार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये छोड़ दिया है। अब समझाता हूँ ये कैसे, कहाँ पे इसका सब्जेक्ट कहाँ पे ये निकल के आएगा। दे वर ट्रेवलिंग इन, ठीक है, मतलब वे यात्रा कर रहे थे। देखिए वाज वर जो आपका आता है वो किस में लेके बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके बनता है ना। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। देखिए दे वर ट्रेवलिंग, वे यात्रा कर रहे थे। अब इतने में क्या हुआ कि इन कलाइडेड,
विद अ कंटेनर ट्रक। अब देखिए ये है ना द कार, है ना, कार जो है क्या हुई, कलाइडेड। कलाइड का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, रैम। रैम मतलब अभी मैंने क्या बताया है, रैम मतलब टकराना, और क्लाइड का मतलब भी टकराना, है ना। द कार कलाइडेड विद अ कंटेनर ट्रक, जो कार है वह एक कंटेनर ट्रक के साथ जो है टकरा गई। ठीक है, अब कब, ऑन द इंटरवेनिंग नाइट। ठीक है, अच्छा इंटरवेनिंग नाइट का मतलब है दोस्तों, नोट करेंगे, इंटरवेनिंग नाइट मतलब होता है मध्य रात्रि को। ठीक है, ऑन मंडे, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑफ दे दिया है, गलती से ऑन होना चाहिए था तो मिस प्रिंट हो गया है। ऑन मंडे, कब, एंड ट्यूसडे, इसमें दो दिनों का नाम दिया हुआ है, कैसे, क्योंकि ये मध्य रात की बात थी, तो सोमवार और मंगलवार को। ठीक है, मध्य रात की बात थी, सोमवार और मंगलवार को, तो ये इसमें दोनों उठा के इन्होंने दे दिया है। कह रहे कि कहां पर, इन देहरादून, कहां पर, देहरादून में, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। एक बार फिर से समझते हैं, देखिए कह रहा है कि 6 पीपल वर किल्ड, यानी कि 6 लोग मारे गए, एंड अनदर पर्सन वाज इंजर्ड, कह रहा है कि और एक व्यक्ति जो है वो क्या हुआ, वो घायल हुआ, आफ्टर द कार दे वर ट्रेवलिंग इन कलाइडेड विद द कंटेनर ट्रक है। कह रहा है कि मतलब कि जो कार है वह किससे टकरा गई, किससे टकराई, कंटेनर ट्रक से। कब टकराई, दे वर ट्रेवलिंग, जब वे यात्रा कर रहे थे। और कब की बात है, बता रहा है कि सोमवार और जो है मंगलवार। ठीक है, तो ये उसके मध्य रात्रि की बात है। इन देहरादून, देहरादून में, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। आगे पढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा, बने रहिए। अकॉर्डिंग टू पुलिस, किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, पुलिस के अनुसार। दोस्तों अकॉर्डिंग के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो टू के ले सकता है, जैसे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, किताब के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बुक है। आप ऐसे सीख सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, इंग्लिश भी धीरे धीरे बोलना आप सीख जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, किताब के अनुसार कैसे कहेंगे, अकॉर्डिंग टू बुक, है ना, मेरे दोस्तों के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पुलिस का मतलब पुलिस के हिसाब से 7 पीपल वर ट्रेवलिंग, कह रहा है कि इन द इनोवा 7 पीपल वर ट्रेवलिंग, पुलिस के हिसाब से 7 लोग वर, और वर के बाद मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी आईडी बनती है। 7 लोग जो है यात्रा कर रहे थे इन द इनोवा, कहाँ पे, इनोवा में इनोवा कार में। When it collided with the truck, अब देखो कह रहा है when, when का मतलब, अच्छा दोस्तों यहाँ पे कितने लोगों को लग रहा होगा कब, कितने लोगों को जब लग रहा होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कब लगेगा कि जब लगेगा। देखो अगर इस पूरे सेंटेंस को हम देखें तो when it collided with the truck, आप यहाँ देख पा रहे हैं कहीं पे भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है और प्लस उसकी जो है वेन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती, तब वहां पे उसका अर्थ जब से लगाते हैं। ठीक है, देखिए वेन इट कलाइडेड विद द ट्रक, मतलब कि जब वह ट्रक से टकराया। इट किसके लिए आया है, इट यहाँ पे किसके लिए है, इट जो है कार के लिए आया है ना, यानी कि जो कार है वो ट्रक से टकराई। एट ONGC चौक, कहां पर दोस्तों, ONGC चौक पर। ठीक है, और यह है, और यह टकराती कब है, देख पा रहे हैं ना, 1:30 AM, मतलब कि ये 1:30 बजे रात की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रीमा फेसी, दोस्तों नोट करेंगे, प्रीमा फेसी का मतलब होता है मध्य रात्रि में। क्या होता है, मध्य रात्रि में। इट अपीयर्स द कार वॉज ओवर स्पीडिंग वेन इट कलाइडेड विद द ट्रक। अब देखिए दोस्तों इट यहाँ पे सब्जेक्ट लगा है, अपीयर्स का मतलब होता है प्रतीत होता है। ये कह रहे हैं ना कि प्रथम दृष्टि में, इट अपीयर्स मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है, द कार वॉज, यहाँ पे भी देखिए वाज वर जो है लेके चला है, रहा था, रही थी। और ओवर स्पीड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलते हैं ना कि हम ओवर स्पीड वो जा रहे हैं, तो होता क्या है, ओवर स्पीड मतलब होता है सामान्य या निर्धारित गति से तेज। ठीक है, तो इट अपीयर्स द कार वाज ओवर स्पीडिंग, तो बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो कार है वह अपनी गति से तेज चल रही थी। व्हेन इट कलाइडेड विद द ट्रक, जब वह ट्रक से टकराई। ठीक है, क्लियर, आगे चलें समझते हैं दोस्तों। क्लाइड मतलब टकराना, रैम मतलब टकराना। ठीक है, ऐसे वर्ड मीनिंग याद करेंगे। अपीयर मतलब
प्रतीत होना, ठीक है। इंटरवेनिंग नाइट मतलब क्या बताए हैं? इंटरवेनिंग नाइट मतलब होता है मध्यरात्रि, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि द डिसीज्ड वर आइडेंटिफाइड एज गुनीत 19। अब देखिए ये इसको मैं थोड़ा जल्दी में समझाऊंगा क्योंकि ये दिया हुआ है जिनके जिनके बारे में दुर्घटना हुई है उनके बारे में। देखिए नोट करेंगे, द डिसीज का मतलब होता है मृतक, ठीक है। डिसीज का मतलब क्या होता है? मृतक होता है। द डिसीज वर आइडेंटिफाइड, दोस्तों यहाँ पे फिर देखो पैसिव वॉइस इन्होंने दे दिया, वर आइडेंटिफाइड मतलब पहचाना गया, ठीक है, पहचाना गया। मैं समझाता हूं, देखो कैसे। जैसे मुझे पढ़ाया गया, कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? ये भी देखो डायरेक्ट पैसिव है, मुझे पढ़ाया गया। आई वॉज टॉट, न्यूज़पेपर पढ़ा गया है ना, न्यूज़पेपर वॉज रेड, न्यूज़पेपर वॉज रेड, ठीक है। मोबाइल बनाई गई, मोबाइल वॉज रिपेयर्ड, बच्चे आमंत्रित किए गए, चिल्ड्रन वर इनवाइटेड। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह से इसमें भी है। द डिसीज्ड वर्ड आइडेंटिफाइड, जो मृतक की उनकी पहचान की गई, किसके किसके रूप में? दोस्तों ये जो ब्रैकेट में दिया है वो इनकी एज है, ठीक है। तो एज गुनीत, इनकी एज कितनी थी? किसके रूप में? गुनीत के रूप में। इनकी एज 19। ए रेसिडेंट ऑफ GMS रोड इन देहरादून। दोस्तों रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, क्या होता है? निवासी होता है। तो ये जो है कहाँ के निवासी थे? जो गुनीत हैं, तो ये है इनके, ये निवासी थे GMS रोड इन देहरादून, देहरादून GMS रोड के देहरादून। फिर कुणाल कुणाल कुकरेजा, ये इनकी जो एज है 23 है। अब ये कहाँ के निवासी हैं? रेसिडेंट ऑफ राजेंद्र नगर इन देहरादून, ये भी देहरादून के राजेंद्र नगर के निवासी हैं। फिर ऋषभ जैन हैं जिनकी उम्र 24 वर्ष है, ये कहाँ के निवासी हैं? ये रेसिडेंट ऑफ चंबा इन हिमाचल प्रदेश, और ये हिमाचल प्रदेश के जो है निवासी हैं, ठीक है, चंबा के निवासी हैं। नाव्या गोयल, इनकी एज कितनी है? 23 है। अब ये इन जो कहाँ के निवासी हैं? ये रेसिडेंट ऑफ तिलक रोड इन देहरादून, यह मतलब कि देहरादून के ये तिलक रोड के निवासी हैं। अतुल अग्रवाल, इनकी वर्ष जो है एज है 24 वर्ष, ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये रेसिडेंट ऑफ कालिदास रोड इन देहरादून, तो ये भी जो है कालिदास रोड देहरादून के ही निवासी हैं। फिर कौन है? कमासी, कमासी जो है 20 वर्ष की है, और ये भी कहाँ के निवासी हैं? तो ये रेसिडेंट ऑफ कावली रोड इन देहरादून, ये भी कावली रोड, देहरादून के कावली रोड के निवासी हैं। तो इनके बारे में टोटल ये दोस्तों दिया हुआ है, समझते हैं इनके बारे में। क्या कह रहा है कि द इंजर्ड वर आइडेंटिफाइड एज सिद्धेश अग्रवाल। अब ये जो इनकी श्रेणी जो थी मृतक वालों की श्रेणी थी, लेकिन जो इंजर्ड उसमें से घायल कौन, जो एक बच गया, हम जो बचा हुआ है, द इंजर्ड वाज आइडेंटिफाइड एज सिद्धेश अग्रवाल 25। और जो इसमें से क्या नाम है इनका? सिद्धेश अग्रवाल, इनकी एज है 25 वर्ष, और इनकी जो है पहचान की गई, ये घायल हैं। ए रेसिडेंट ऑफ राजपुर रोड इन देहरादून, और ये निवासी कहाँ के हैं? देहरादून के जो है राजपुर रोड के निवासी हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। तो ये पूरी बात रही, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि देहरादून सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, SSP। दोस्तों जब न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर में हमको जो है शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए जैसे कि सीनियर सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसका मतलब SSP। कुछ लोग पूछ लेते हैं ना दोस्तों कि SSP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है। क्या होता है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है, समझते हैं। अब ये कौन है? अजय सिंह सेठ। तो ये अजय सिंह जो है कौन? SSP है। उन्होंने कहा कि वी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन एट कैंट पुलिस स्टेशन। देखिए वी मतलब हम, रिसीव्ड कौन सा टेंस है? ये भैया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट, या ई ए इसकी पहचान होती है। देखिए बी रिसीव्ड हमने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त की। एट कैंट पुलिस स्टेशन, है ना, कहाँ पे? कैंट पुलिस स्टेशन पर। कह रहे हैं कि अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट द इंसिडेंट सॉरी अबाउट द एक्सीडेंट, किसके बारे में? दुर्घटना के बारे में, ठीक है। जैसे कहा जाए पढ़ाई के बारे में, कैसे कहेंगे? अबाउट द
स्कूलिंग। अच्छा दोस्तों, स्कूलिंग, स्कूल मतलब जैसे आप स्कूल जानते हैं, लेकिन स्कूलिंग का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई। कहिए पढ़ाई लिखाई के बारे में, अबाउट द स्कूलिंग। मोबाइल के बारे में, अबाउट मोबाइल। न्यूज़पेपर के बारे में, अबाउट न्यूज़पेपर। तो इसी तरह से हम जो है समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि अबाउट द एक्सीडेंट एट द ओएनजीसी चौक अराउंड, बता रहा है कि यह 1:33 AM पर इन्होंने, मतलब उनको सूचना मिली। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि वी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन एट कैंट पुलिस स्टेशन, हमने जो है सूचना प्राप्त की कैंट पुलिस स्टेशन। और किसके बारे में? अबाउट द एक्सीडेंट। ठीक है, यानी कि दुर्घटना के बारे में। और कहाँ, कब की दुर्घटना और कहाँ की दुर्घटना है? वो जो दुर्घटना है वो ओएनजीसी चौक की है। और यह लगभग कितने बजे? यानी कि 1:33 पर, यानी कि ये मध्य रात की बात है। आगे समझते हैं कि फॉलोइंग विच आवर टीम, मतलब कि इसका अनुसरण करते हुए, ठीक है, जो ये पूरी घटना हुई है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उन्होंने इसका अनुसरण किए हैं। कह रहे हैं कि आवर टीम विच आवर टीम रश्ड टू द स्पॉट। और दोस्तों रश्ड का मतलब होता है जाना, तेजी से जाना, वहां पे जल्दी से पहुंच जाना। आवर टीम रश्ड टू द स्पॉट, और स्पॉट का मतलब दोस्तों होता है घटना स्थल पर। क्या होता है? घटना स्थल पर। और हमारी जो टीम है वह जल्दी से, शीघ्र ही जो है उस घटना स्थल पर पहुंच गई। ये भी पास्ट इंडेफिनिट लेके बनाया हुआ है। देयर वर 7 पैसेंजर्स इन द कार ऑफ विच 6 डाइड ऑन द स्पॉट। दोस्तों यहाँ पे जो है एक सेंटेंस आया है देयर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दोस्तों जहां पर देयर एज अ सब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है, जहां पर देयर सब्जेक्ट के रूप में आता है वहां पे हम देयर का कोई भी अर्थ नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि आई गो देयर, तब वहां पे लगता है ना कि मैं वहां जाता हूँ। ठीक है, मीट मी देयर, मुझे वहां मिलना। तो लेकिन यहाँ पे जो है एज सब्जेक्ट के रूप में जब भी आता है तो देयर का यूज वहां पे कुछ भी नहीं किया जाता। इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि देयर वर 7 पैसेंजर्स इन द कार। अब बता रहे हैं कि जो कार में, ठीक है, कार में कितने पैसेंजर, कितने यात्री थे? जो है 7 पैसेंजर थे, 7 यात्री थे। ऑफ विच, कह रहा है कि जिसमें 6 डाइड ऑन द स्पॉट। इस ऑन द स्पॉट मतलब होता है दोस्तों घटना स्थल पर। ठीक है, कि जिसमें से जो है 6 लोग घटना स्थल पर ही मर गए। ठीक है, द इंजर्ड वॉज एडमिटेड टू, जो है, और देखिए द इंजर्ड का मतलब होता है घायल, जो व्यक्ति एक बचा था। ठीक है, और जो है इंजर्ड को क्या किया? द इंजर्ड वॉज एडमिटेड टू सिनर्जी हॉस्पिटल। ठीक है, और जो है जो घायल था उसको सिनर्जी अस्पताल में जो है उसको क्या किया गया? भर्ती किया गया उसका। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यहां तक मुझे लगता है क्लियर है। It has come to light that the truck was coming from Kishan Nagar Chowk while the car was on its way from बल्लूपुर चौक। अब बता रहा है कि it has come to light। दोस्तों यहाँ पे it जो है ये सब्जेक्ट है इसका, हैज कम टू लाइट। कम टू लाइट कई बार देखने को मिलता है, मैंने कि कोई घटना प्रकाश में आई है। ठीक है, कोई घटना प्रकाश में आई है, प्रकाश में लाना। कम टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना, है ना। इट हैज कम टू लाइट दैट, मतलब कि यह प्रकाश में आया है कि, आया है कि द ट्रक वॉज कमिंग, मतलब जो ट्रक है वॉज कमिंग, आ रहा था, फ्रॉम किशन नगर चौक। किस ओर से आ रहा था? किशन नगर चौक से आ रहा था। वाइल द कार वॉज ऑन इट्स वे फ्रॉम बल्लूपुर चौक, लेकिन जबकि जो कार है वह किस तरफ से आ रही थी? बल्लूपुर चौक से आ रही थी। फिर कह रहा है कि द एक्सीडेंट टुक प्लेस व्हेन द ट्रक वाज क्रॉसिंग द चौक। अब देखिए द एक्सीडेंट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, यहाँ पे टेक टुक टेकन होता है, तो यहाँ पे टुक। टेक प्लेस का मतलब होता है, जैसे द एक्सीडेंट टुक प्लेस मतलब यह घटना घटी, इसके सेंस में क्या आ जाएगा? घटना घटी। द एक्सीडेंट टुक प्लेस, यह दुर्घटना घटी। व्हेन द ट्रक वाज क्रॉसिंग द चौक, मतलब कि जब यह ट्रक क्या कर रहा था? चौक को क्रॉस कर रहा था। द एसएसपी सेड, एसएसपी ने कहा। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 20 मिनट का वीडियो बहुत होता है मुझे लगता है समझने के लिए, परंतु आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और आप देखते रहिए जो है। थैंक्स दोस्तों।